हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय एल्जेब्रिक मेथड। इससे पहले सेकंड पार्ट में हमने इक्वेशंस को सोल्व किया था ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अगर आपने वो पार्ट अभी नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड से जो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बेटा, उसके हमारे पास टोटल 3 मेथड हैं। कौन कौन से देखिएगा। फर्स्ट मेथड है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सीबीएसई के बोर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कर लेंगे हम ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन ये दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। देखिए बेटा, क्वेश्चन है सोल्व फॉर x एंड y। हमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। और इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले इसे हम प्रॉपर लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमें इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी की भी हेल्प से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालनी है। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, या फिर y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x आ जाएगा, इसे इक्वेशन थर्ड कहेंगे। तो हमने एक वेरिएबल y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली है ना। 7 माइनस 2x किसके इक्वल है, y के। तो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाली है। अच्छा, अब जो ये वेरिएबल की वैल्यू आई है बेटा, अब हम इस वैल्यू को उस इक्वेशन में प्लेस करेंगे जो उसके अलावा बच गई है। मतलब जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली है ना, तो कहाँ से निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से। अब इस वैल्यू को प्लेस करेंगे हम इक्वेशन 2 में। ठीक है ना, तो देखिएगा, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y from equation 3 in equation 2 we get। ठीक है, क्या किया हमने, जो y की वैल्यू आई है हमारी इक्वेशन 3 में, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, देखिएगा ज़रा, फिर है हमारी सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 3, और y की वैल्यू है बेटा हमारे पास 7 माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे ही हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी, और यहाँ से सिंगल वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा, 4x माइनस 3 7 जा 21, माइनस की माइनस से इंटू करेंगे प्लस आएगा, 3 2 जा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4x और 6x दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा बेटा 10x, माइनस का 21 प्लस का 1, यह आएगा माइनस का 20 और इक्वल टू 0। या फिर 10x माइनस का 20 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, और x की वैल्यू आएगी 20/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है बेटा वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आई होप कि x की वैल्यू फाइंड करने तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब ये इस वैल्यू की हेल्प से हम वैल्यू निकाल लेते हैं y की। ठीक है, तो देखिएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
3। थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो देखिएगा क्या है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और x की वैल्यू 2 है। तो 7 माइनस 2 टू जा 4, y की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। तो हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यही बेटा हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। आई होप कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी सेम इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है हमारा वो है एलिमिनेशन मेथड। कैसे करेंगे देखिएगा, कह रहे हैं सोल्व फॉर x एंड y। x के और y के लिए हमें सोल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा इन इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, और यहाँ से 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा जो कि सेकेंड इक्वेशन होगी। अब अगर हमें इन्हें एलिमिनेट करना है तो इन्हें इक्वल करना होगा। अब इक्वल हम किसी भी वेरिएबल को कर सकते हैं, चाहे हम x को करें चाहे हम y को करें, ठीक है। तो मान लीजिए मैं x को इक्वल करना चाह रहा हूँ, तो x को इक्वल कैसे करेंगे, x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके। अब इनके कोफिशिएंट को इक्वल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लेंगे बेटा इनका LCM। तो लिखेंगे LCM ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और वो है 2 और 4। तो इनका कोफिशिएंट का जो LCM आया वो कितना है बेटा 4। इसका मतलब हमें जो x के कोफिशिएंट है उन्हें 4 बनाना है। अब इक्वेशन 2 में तो ऑलरेडी 4 है, इक्वेशन फर्स्ट को बनाना होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को 4 कैसे बनाया जा सकता है, तो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो मल्टीप्लाई बेटा लेफ्ट में भी होगी और राइट में भी होगी, मतलब कि लिखेंगे 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 7, ठीक है। 2 टू जा 4x प्लस 2 टू जा y हो जाएगा यहाँ, और 2 7 जो हो जाएगा 14। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो हमने क्या करा, x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लिया है। अब यूज़ करेंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड का। तो लिखेंगे बेटा इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है बेटा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, और थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, जिन्हें हमने इक्वल बनाया है, मतलब यहाँ 4x अगर उनका साइन सेम है, मतलब दोनों या तो प्लस के हैं या तो दोनों माइनस के हैं, ऐसे केस में हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज ऐड करेंगे। अदरवाइज मीन्स कि अगर एक का साइन प्लस है और एक का माइनस है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम y को इक्वल बनाते है ना, तो y में एक का साइन माइनस है और एक का प्लस है, तो अगर हम इन्हें सेम बनाते तो बेटा इन्हें ऐड करना पड़ता। अभी दोनों के साइन सेम है तो इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, मीन्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस आएगा, ये प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा, 14 प्लस का ये भी माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब इसे हम करेंगे सोल्व। तो देखिएगा क्या हुआ, प्लस का 4x से माइनस का 4x कट जाएगा बेटा, ठीक है। माइनस का 3y और अब माइनस का 2y होगा बेटा। तो माइनस 3y और माइनस 2y कितना होगा, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 14 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस 15 अपॉन माइनस 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 5 से 15 हो जाएगा 3 टाइम। तो इस तरह से जो y की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इस 3 जो आई है वैल्यू y की, इसे चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे इक्वेशन सेकंड या फिर इक्वेशन थर्ड, तीनों से ही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू को प्लेस करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, कि इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू
पुट करें। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, तो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ 2x प्लस वाई की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 7, या फिर 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, जिससे जो 2x है वो इक्वल आएगा बेटा 4 के, और x की वैल्यू आएगी 4 डिवाइड बाई 2, जिससे ये 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाती है 2, है ना। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि एलिमिनेशन मेथड भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अपना लास्ट मेथड देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम इससे करके दिखा ही देंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है इक्वल टू में 0 आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में ही हम इक्वेशंस को लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे बेटा 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशंस को लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन बनाएंगे, फिर इक्वल टू का साइन आएगा, फिर y अपॉन, फिर इक्वल टू में 1 अपॉन। ठीक है, इस तरह से करेंगे। x की वैल्यू लिखने के लिए x की जो वैल्यू है बेटा उसे हाइड कर देंगे। अब जो हमें कोफिशिएंट दिखेंगे वो इसके डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने x को तो हाइड कर लिया है ना। अब क्या बचा y, तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे पहले 1, और y का कोफिशिएंट नीचे क्या है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। ध्यान रहे यहाँ डिवाइड का साइन नहीं है। फिर नेक्स्ट बचेगा हमारा -7 और +1। ठीक है, अब प्लस का साइन तो आप लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन माइनस का लिखना है। अब x का जो लास्ट वाला है ना, x में जो हमने लास्ट वाली वैल्यू लिखी है उसे y के स्टार्टिंग में लिखेंगे, मतलब -7 और +1। ठीक है, और y की वैल्यूज़ को लिखने के लिए अब y को हाइड करेंगे। अब देखिए -7 1 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी अब x के कोफिशिएंट दिख रहे हैं, तो x के कोफिशिएंट लिखेंगे। जो x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे बेटा, तो x के कोफिशिएंट हो जाएंगे हमारे 2 और 4। ठीक है, अब जो y का एंड में आपने वैल्यू लिखी है उसे 1 के स्टार्टिंग में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ वैल्यू आएगी 2 और 4। अब 1 के नीचे वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 1 के नीचे लिखने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उसे हाइड करेंगे। अब जो कांस्टेंट वाली टर्म है ये वाली हाइड कर लेंगे बेटा, है ना। 2 और 4 x के कोफिशिएंट जो हमें दिख रहे हैं और y के कोफिशिएंट दिख रहे हैं। x के कोफिशिएंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ, तो क्या बचे y के कोफिशिएंट। ऊपर कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ है कोफिशिएंट 1। क्या कोफिशिएंट है बेटा यहाँ पर y का, तो कोफिशिएंट यहाँ पर है 1, और दूसरा कोफिशिएंट क्या है बेटा, तो वो है -3। जब हम इसे सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है, जैसे देखिए लिखा है यहाँ अगर a b c d, ठीक है, इनमें डिवाइड का साइन नहीं है, तो इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब कि आएगा a की मल्टीप्लाई हम d से कराएंगे। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाना है, और फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे b की c के साथ, तो b की मल्टीप्लाई कराएंगे c के साथ। ऐसे ही इसे हम सोल्व करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा लिखेंगे x अपॉन, पहले 1 की इंटू 1 से होगी, फिर माइनस आएगा, फिर -3 की इंटू -7 से होगी। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर y अपॉन, पहले बेटा -7 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, फिर माइनस आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, पहले 2 की मल्टीप्लाई -3 से होगी, फिर माइनस आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी।
ठीक है। मल्टीप्लाई ये किस तरीके से हम लिख रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए ये आएगा फिर x अपॉन 1 माइनस, और -3 की -7 से कराएंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू फिर y अपॉन ये आएगा -7 की 4 से कराएंगे 28, फिर माइनस का साइन आएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू नेक्स्ट आएगा हमारा 1 अपॉन -3 की 2 से कराएंगे तो -6 आएगा और माइनस फिर आ जाएगा 4। इस तरह से x की वैल्यू आएगी बेटा हमारी कितनी, -20 इज इक्वल टू ये y के अपॉन में क्या आएगा, -30 और 1 के अपॉन में क्या आएगा, तो -10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड और ये है हमारा थर्ड। तो एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेंगे जिससे x की वैल्यू आएगी, एक बार सेकंड और थर्ड को लेंगे जिससे y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। क्या आएगा, x अपॉन -20 इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन -10। यहाँ से जो x इक्वल टू आएगा ये आएगा -20 डिवाइड बाय -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड में क्या है बेटा, तो ये है y अपॉन -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन -10। यहाँ से y की वैल्यू आएगी -30 डिवाइड बाय -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 0 से 0, तो इस तरह से y की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 3, है ना। तो लिख देंगे लास्ट में हैंस x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको क्लियर रहा होगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो या सब्सटीट्यूशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, अगर डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।